Hello everyone, my name is Lavasya and I welcome you my YouTube channel where we are going to learn about English grammar। और आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं सारे सूट के सारे कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं कि हम सूट को कहाँ और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में आपको मिलेगा सूट के सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट आपको एक साथ नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि ये सूट के बहुत ज़्यादा यूजेस होते हैं। अगर हम एक साथ पढ़ेंगे तो वी विल गेट कन्फ्यूज्ड। तो हमें क्या करना है, हमें इसको पार्ट बाय पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो आज हम इसका पहला पार्ट देखने वाले हैं, फिर आने वाली वीडियो लेक्चर में हम इसके डिफरेंट पार्ट्स भी देखने वाले हैं। तो गाइज बिलीव मी, जो डाटा मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो एक बहुत सिक्वेंशियल नॉलेज होता है, बहुत सिक्वेंस में दिया हुआ नॉलेज है, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से नॉलेज दिया हुआ है। तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको PDF भी डाउनलोड कर लोगे, साथ में आप वीडियो को देख के आप समझने की कोशिश करो और अपनी स्पोकन लाइफ में आप इस्तेमाल करना शुरू करो। क्योंकि जब मैं व्हेन आई वाज डूइंग प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज तो मैं इसी तरह से प्रैक्टिस कर रहा था। मैं डेली सेंटेंसेस लिख रहा था, उसको बोलने प्रैक्टिस कर रहा था, एंड दैट इज़ हाउ आई इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल। और इसी तरह से मैंने अपना इंग्लिश लैंग्वेज को मैंने इम्प्रूव किया है। तो आई होप कि अगर मैं कर सकता हूँ तो यू कैन ऑल्सो डू सो। लाइक व्हेन आई वाज डूइंग प्रैक्टिस आई हैड नो एनी सोर्सेज। मेरे पास तो इतना ज़्यादा सोर्स भी नहीं था, ना ही इतना ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से किसी ने मुझे नॉलेज प्रोवाइड किया था। आई वाज डिपेंडेंट ऑन माई बुक्स, आई वाज डिपेंडेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल इज़ द ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज। इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, बहुत ज़्यादा। बट आपको क्या करना है कि आपको सिक्वेंशियल नॉलेज पढ़ना है। यू हैव टू लर्न इन ए नॉलेज, यू हैव टू गेट नॉलेज इन ए सिक्वेंशियल वे, नॉट इन ए रैंडम वे। आपको सब नॉलेज को वन बाय वन आपको नॉलेज को अडॉप्ट करना है। एंड इफ़ यू डू दैट देन यू कैन बी फ्लुएंट एंड यू कैन बी परफेक्ट इन ग्रामर। ओके, आप इस ग्रामर वो आप एडवांस लेवल तक की ग्रामर सीख सकते हो यूट्यूब पे, बिकॉज यहाँ पर बहुत सा नॉलेज होता है। ऑलराइट, सो नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं सूट के डिफरेंट यूजेस, लेकिन हम देखने वाले हैं सूट एक्चुअल में होता क्या है, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। सूट एक मॉडल वर्ब होती है और सूट, अब ये सूट मॉडल वर्ब होती है यहाँ तक तो ठीक है, पता चल गया मॉडल वर्ब है, लेकिन इसका सेंटेंस में किस तरह का रोल है, तो ये रोल प्ले करने वाली एक हेल्पिंग वर्ब की तरह। यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब की जगह पर सूट को आपको लगाना पड़ेगा, जो कि किसी वाक्य में एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। यह हमेशा एडवाइस देने के लिए उपयोग में होता है। हिंदी भाषा में इस तरह के वाक्यों में आपको चाहिए शब्द दिखाई देगा। हिंदी भाषा में आपको चाहिए शब्द दिखाई देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास सेंटेंस है, मुझे पानी पीना चाहिए, आई शुड ड्रिंक वाटर। उसे यहाँ आना चाहिए, ही शुड कम हियर। हमें जाना चाहिए, वी शुड गो। ठीक है, अभी ये सारे सेंटेंस बने कैसे हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ आपको जानने वाली बात ये है कि हम सूट का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब हम किसी को एडवाइस देना हो। एडवाइस देना यानी कि मैं बोलूँ कि तुम्हें वो काम करना चाहिए, तुम्हें पानी पीना चाहिए, तुम्हें बाजार जाना चाहिए, तुम्हें बातें करना चाहिए, तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए। तो जब भी आप एडवाइस दोगे तो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लास्ट में शब्द आएंगे वो हमेशा चाहिए वाले शब्द आएंगे। चाहिए वाले शब्द आएंगे जिससे आप पता कर सकते हो कि ये एडवाइस वाले सेंटेंस है। ऑलराइट, तो चलिए अब हम देखते हैं इसके डिफरेंट यूजेस। तो इसका पहला स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं, और पहला स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होगा, जहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हमने सूट को इस्तेमाल किया। और आपको याद रखना है कि हेल्पिंग मॉडल वर्ब के बाद हमेशा आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, देन ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब देन ऑब्जेक्ट, ये हमारा फॉर्मूला है। अब सेंटेंस को देख लेते हैं, सेंटेंस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सेंटेंस है मेरे पास, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। तुम्हें कहना चाहिए, यू शुड से। तुम्हें कहना चाहिए, यू शुड से। हमें मिलना चाहिए, वी शुड मीट। उसे बातें करना चाहिए, उसे बोलना चाहिए, ही शुड स्पीक। लड़कों को दौड़ना चाहिए, बॉय शुड रन। अब चलते हैं, इसी के हम नेगेटिव बनाएंगे, लेकिन हम कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं, उसके बाद हम नेगेटिव बनाना सीखेंगे। पहले हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तुमको सोने जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्लीप। तुम्हें सोने जाना चाहिए। मुझे अंग्रेजी सीखनी चाहिए, आई शुड लर्न इंग्लिश। हमें अब खाना चाहिए, वी शुड ईट नाउ। उसे स्कूल जाना चाहिए, ही शुड गो टू स्कूल। धोनी को क्रिकेट खेलना चाहिए, धोनी शुड प्ले क्रिकेट। अब हमारे पास और सेंटेंस है यहाँ पर, अंजलि को आना चाहिए, अंजलि शुड कम। देव को भूल जाना चाहिए, देव शुड फॉरगेट। तुम्हें
बेचना चाहिए, यू शुड सेल, सेल मतलब होता है बेचना, यू शुड सेल। उन्हें सोना चाहिए, दे शुड स्लीप, दे शुड स्लीप। अभी क्या करने वाले हैं, अब हम इन्हीं सेंटेंस का हम नेगेटिव बनाने वाले हैं। नेगेटिव यानी कि आपको मैंने कई बार बताया कि नेगेटिव बनाने के लिए आप कुछ भी मत कीजिए, आप वर्ब से पहले सीधा नॉट रख दीजिए। अगर आप वर्ब से पहले नॉट रखोगे तो आपका नेगेटिव बन जाएगा, जो कि मैंने हर बार बोला है। टेंस की क्लास में भी बोलता हूँ, मॉडल की क्लास में भी बोलता हूँ, और आने वाली क्लास में भी यही चीज़ मैं बोलूँगा कि आप वर्ब से पहले नॉट रख दो, आपका नेगेटिव बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है, लेकिन मैंने एक और चीज़ लिखा है कि मैं शुड नॉट को मैं डायरेक्ट बोलूँगा शुडन, मैं शुडन बोलूँगा शुड नॉट को। ओके, तो आप समझ जाएगा कि मैं शुड नॉट बोल रहा हूँ। मुझे उसे नहीं पढ़ाना चाहिए, आई शुडंट टीच हिम, आई शुडंट टीच हिम। शुडंट टीच हिम यानी कि शुड नॉट टीच हिम, शुड नॉट है, ठीक है। शुड नॉट टीच हिम यानी कि शुडन। उसे कुछ नहीं कहना चाहिए, ही शुडंट से एनीथिंग, ही शुडंट से एनीथिंग। अजय को गेंद नहीं फेंकनी चाहिए, अजय शुडंट थ्रो द बॉल, अजय शुडंट थ्रो द बॉल। इसके बाद में हमारे अगला सेंटेंस है, उसे शराब नहीं पीनी चाहिए, दे शुडंट ड्रिंक वाइन, दे शुडंट ड्रिंक वाइन। इसके बाद में हमारा अगला सेंटेंस है, आपको मृत्यु के बारे में नहीं सोचना चाहिए, यू शुडंट थिंक अबाउट डेथ, यू शुडंट थिंक अबाउट डेथ। अब हम और आगे सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। क्या मुझे उसके घर जाना चाहिए। अब देखिए, अब हम क्या करने वाले, क्वेश्चन करने वाले क्या को लेकर। देखो ये सारे जो क्वेश्चन है ये एक्चुअल में क्या को लेकर है, और क्या को मैं क्या बोलता हूँ, यस या नो टाइप क्वेश्चन, यस या नो टाइप क्वेश्चन है। यस या नो टाइप क्वेश्चन इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको आंसर मिलेगा वो यस या नो में मिलेगा। जैसे अगर मैं बोलूँ कि क्या मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए, तो आप बोलोगे यस, अगर नहीं तो नो बोलोगे। क्या मुझे मार्केट जाना चाहिए, यस नो। यानी कि यहाँ पर जो भी आंसर मिलेगा या तो वह येस में होगा या फिर नो होगा, इसलिए मैंने इसको येस या नो टाइप क्वेश्चन बोला है। और जब भी येस या नो टाइप के क्वेश्चन करना है तो आपको क्या करना है, हेल्प को आगे रख दो, यानी कि जो आपका मॉडल वर्ब होगा सूट, वो अब यहाँ पर आगे आ जाएगा, अब यहाँ पर आगे आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा, हेल्प यू आप जो कि हमारे पास सूट है, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा। और इसी स्ट्रक्चर से हम क्या करेंगे, जितने भी क्या को लेकर हम क्वेश्चन कर सकते हैं सारे हम करने वाले हैं। क्या मैं तुम्हारा फ़ोन टेबल पर रख दूँ, वेट हाँ, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि एक स्लाइड नेक्स्ट चले गए थे हम लोग। अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्या मुझे उसके घर जाना चाहिए, शुड आई गो टू हिज हाउस, शुड आई गो टू हिज हाउस। क्या लड़कों को फुटबॉल खेलना चाहिए, शुड बॉय प्ले फुटबॉल, शुड बॉय प्ले फुटबॉल। क्या मुझे सब कुछ भूल जाना चाहिए, शुड आई फॉरगेट एवरीथिंग, शुड आई फॉरगेट एवरीथिंग। क्या मैं तुम्हें फ़ोन करूं, शुड आई कॉल यू, शुड आई कॉल यू। क्या मैं उसे हमेशा के लिए भूल जाऊं, शुड आई फॉरगेट हर फॉर एवर, शुड आई फॉरगेट हर फॉर एवर। क्या हम हार मान लें, क्या हम हार मान लें, शुड वी गिव अप, शुड वी गिव अप। सारे सेंटेंस में अगर आप ध्यान दोगे तो शुड हमेशा आपको पहले ही मिलेगा, यानी कि हेल्प सब्जेक्ट से पहले आपको शुड लगाना पड़ेगा, बिकॉज वी आर आस्किंग क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इज अबाउट येस या नो टाइप क्वेश्चन। तो येस या नो टाइप के क्वेश्चन पूछने के लिए आपको हमेशा शुड को पहले लगाना पड़ेगा। सब्जेक्ट से पहले लगा दोगे तो आप येस या नो टाइप में बना दोगे। आई होप कि आपको यहाँ तो सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास और भी सेंटेंस है। क्या मैं तुम्हारा फ़ोन टेबल पर रख दूँ, शुड आई पुट योर फ़ोन ऑन टेबल। क्या मैं तुम्हारा फ़ोन टेबल पर रख दूँ, शुड आई पुट योर फ़ोन ऑन द टेबल। क्या उसके लिए मैं अपने परिवार को छोड़ दूँ, शुड आई लीव माई फैमिली। क्या मैं उसके लिए अपने परिवार को छोड़ दूँ, शुड आई लीव माई फैमिली फॉर हर। क्या मैं आपसे कुछ पूछूँ, क्या मैं आपसे कुछ पूछूँ, शुड आई स्पीक समथिंग, शुड आई स्पीक समथिंग। ऑलराइट, तो ये हमारे बने हैं क्या को लेकर क्वेश्चन। लेकिन अगर इसी में आपको नेगेटिव पूछना है कि क्या मैं बाजार नहीं जाऊँ, क्या मैं खाना नहीं खाऊँ, क्या मैं उनसे बात नहीं करूँ, क्या मैं आपसे बात नहीं करूँ, क्या मैं पढ़ाई नहीं करूँ, नेगेटिव बनाना है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको नोट जो है वो वर्ब से पहले आना चाहिए। आइए आप ये बात ध्यान रखो, नोट का लोकेशन हमेशा वर्ब से पहले होना चाहिए। और जो शुड है एक्चुअल में ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसको
पहले लिखेंगे, ठीक है। इतनी बातें आप आसानी से समझ जाओगे। क्या मैं अपनी जिम्मेदारी को न निभाऊं? शुड आई नॉट मीट माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? शुड आई नॉट मीट माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? क्या मैं अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाऊं? ऑलराइट। क्या उसे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए? शुड ही नॉट थिंक सो मच? शुड ही नॉट थिंक सो मच? क्या राहुल को शराब नहीं पीनी चाहिए? शुड राहुल नॉट ड्रिंक वाइन? शुड राहुल नॉट ड्रिंक? क्या हम मैच न खेलें? शुड ही नॉट प्ले द मैच? शुड ही नॉट प्ले द मैच? क्या वो अपना काम न करे? शुड ही नॉट डू हिज वर्क? शुड ही नॉट डू हिज वर्क? क्या मैं तुम्हारी तारीफ न करूं? शुड आई नॉट प्राइज यू? शुड आई नॉट प्राइज यू? अब हम चलते हैं अलग अलग क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड सकारात्मक होगा। इसके बाद में हम नेगेटिव की बात करेंगे, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर कुछ सेंटेंस नेगेटिव भी है। नहीं, ठीक है, हम नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सकारात्मक की बात कर रहे हैं। तो अब नोट हटा दीजिए। नोट का जब हमें ज़रूरत पड़ेगा तो हम नोट लगा देंगे। फिलहाल अब हमें नोट नहीं चाहिए तो हम यहाँ से नोट हटा रहे हैं। हमने नोट हटा दिया। अब हम आराम से सेंटेंस बना सकते हैं। क्या मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो, क्या करूँ इन द सेंस, यहाँ पर वाट का पेन लगा दोगे। व्हाट शुड आई डू? आई डोंट अंडरस्टैंड। हम इस लॉकडाउन में कैसे बाहर जाएं, या फिर हमें इस लॉकडाउन में कैसे बाहर जाना चाहिए। हाउ शुड वी गो आउटसाइड इन द लॉकडाउन? हाउ शुड वी गो आउटसाइड इन द लॉकडाउन? मैं आपकी बात क्यों मानूं? तो क्यों को लेकर क्वेश्चन है। तो वाई शुड आई लिसन टू यू? वाई शुड आई लिसन टू यू? मैं उसे कैसे मनाऊं? मैं उसे कैसे मनाऊं? हाउ शुड आई कैजुअल दैट गर्ल्स? हाउ शुड आई कैजुअल दैट गर्ल्स? या फिर हम इसी को ऐसे बोल सकते हैं, हाउ शुड आई फ्लैटर दैट गर्ल्स? हाउ शुड आई फ्लैटर दैट गर्ल्स? नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, मैं उसे चने के झाड़ पर क्यों चढ़ाऊं? वाई शुड आई प्रेज हर टू द स्काई? वाई शुड आई प्रेज हर टू द स्काई? आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम और सेंटेंस देखने वाले हैं, और ये सेंटेंस भी चूँकि सकारात्मक है तो हम इसको सकारात्मक बना देते हैं, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। नेगेटिव होगा तो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, नेगेटिव है। चलो, यहाँ अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर को लेकर। तो आपको ध्यान देना है कि नेगेटिव है तो वर्ब से पहले नॉट, और चूँकि ये क्वेश्चन वाला है तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड आना चाहिए, डिफरेंट क्वेश्चन वर्ड। अगर इफ़ यू वांट द लिस्ट ऑफ क्वेश्चन वर्ड देन यू कैन कमेंट मी, आई विल मेक अनदर वीडियो वेयर आई टीच यू different kind of question word. Let's go. Our today's sentence is that वो मुझसे बात क्यों न करे? वो मुझसे बात क्यों न करे? Why should he not talk to me? Why should he not talk to me? वो मुझसे बात क्यों न करे? Why should he not talk to me? सुमन आज क्यों न नहाए? Why should सुमन not take a bath? Why should सुमन not take a bath? सुमन आज क्यों न नहाए? Why should सुमन not take a bath? इसके बाद में हमारे अगले सेंटेंस हैं, मैं क्या न खाऊं? व्हाट शुड आई नॉट ईट फूड? व्हाट शुड आई नॉट ईट फूड? मैं क्या न खाऊं? इसके बाद में हमारे पास अगला सेंटेंस है, मैं ये फिल्में क्यों न देखूं? वाई शुड आई नॉट वॉच दिस मूवी? वाई शुड आई नॉट वॉच दिस मूवी? मैं ये मूवी क्यों न देखूं? उसके बाद में अगला सेंटेंस है, हम अंग्रेजी क्यों न सीखें? हम अंग्रेजी क्यों न सीखें? Why should we not learn to speak English language? Why should we not learn to English language? आई होप कि आपको सारा चीज़ें पता चल गया होगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ यू जस्ट हाउ टू फॉलो स्ट्रक्चर। अगर आप स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। आप शुरुआत में स्ट्रक्चर को फॉलो करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बाद में आप खुद से सेंटेंस बनाने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत सारे सेंटेंस बनाए हैं तो आप इन्हीं सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, यू हैव टू लाइक द वीडियो, share with your friend, and then if you haven't subscribed my video, then you can subscribe my video so that you will get all the notification of my videos and all the notification of English grammar. All right, so we will meet on the next video. Till then, bye bye, have a good day and keep practice, keep signing, keep learning.